जय हिंद एवरीवन। माई सेल्फ करण और आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और रिजल्ट्स, जो कि अगर आप BSFR ORM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2026 में, तो आप इनका यूज़ करके आराम से किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में करके ले जाओगे। और जो बंदा इन ट्रिक्स को नहीं जानता होगा उसको 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे। तो आज की ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। तो फुल देखना, मैं आपको 10 से 12 ट्रिक्स बताऊंगा और उसके साथ कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा जिनको आप यूज़ करके आराम से स्कोर कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और ये खासकर रहने वाली है BSFR ORM के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, अपने साथ साथ ट्रिक्स लिखते जानी है अपनी नोटबुक्स में और क्वेश्चन भी मैं आपको करवाते जाऊँगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये लेक्चर फुल देखा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती क्या है फॉर्म। तो इसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है। और जो हमारा ये इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 2 डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक होती है, इसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 3 मीन्स उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ये फॉर्मेट होता है क्यूबिक का। इसी तरह बाय क्वाड्रेटिक होती है, इसका फॉर्मेट होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 4। तो आज का लेक्चर है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको दिया। अब शुरू करते हैं पहले ट्रिक से आज का ये लेक्चर। तो फुल देखना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी, ट्रिक नंबर 1। मैं ट्रिक रेड पेन से लिखता जाऊँगा, आपने भी ट्रिक रेड पेन अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 + 2 iota, देन अदर रूट इज, मान लीजिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है और जिस बच्चे ने ट्रिक उसको नहीं पता तो वो सॉल्व करने लग जाएगा, तो आपको उस टाइम पे सॉल्व नहीं करना, आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है। मैं डायरेक्ट ट्रिक लिख रहा हूँ। आपने याद रखना, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में अगर p + iota q होता है, ठीक है, तो उसका अदर रूट जो होता है वो होता है p - iota q। बस आपको ये सिंपल सी ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक रूट आता है p + iota q, तो सेकंड रूट होता है p - iota q। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 iota, और आपके पास आपके मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सिंपल सी ट्रिक है ये, आपको सिंपल से याद रखनी है। अगर आपके पास 3 + 2 iota दिया है तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 3 - 2 iota। अगर इसी की तरह अगर आपके पास दिया होता 7 - 2 iota और अगर अदर रूट पूछते तो आपके पास आता 7 + 2 iota। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेता हूँ। ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ये सब पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, पर मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना बढ़िया से। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो हमें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी इफ़ द गिवन इक्वेशन, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, उसका फॉर्मेट है ये। मान लीजिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेट है और ये मेरे को लगता है आपको पता होगा, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। जब इसको -x के साथ ऑपरेट करते हैं तो x <0, और जब x पॉजिटिव के साथ तो x <0। ठीक है। तो मैं भी आपको ये सिंपल सा बताता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें आपको पूछा हो कि इफ़ द इक्वेशन
हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हो, मान लीजिए हमारे पास दी है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। जो भी सॉल्व करेगा 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे। तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस। अब मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ आपको आगे लग जाएगा पता। अगर प्लस माइनस प्लस हो तो 4 रूट्स, प्लस 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 हो तो 0 रूट, प्लस प्लस माइनस तो 2 रूट, प्लस माइनस माइनस तो 2 रूट। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया था ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस इक्वल टू 0। तो पहला साइन एक्स के पहले प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। देखते हैं प्लस माइनस प्लस, तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे, 4 रियल रूट्स। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 रियल रूट्स। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। अगर मैं दूसरा कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, आपने ये होमवर्क है आपके लिए, आपने सॉल्व करना है। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स आपने ढूंढ के लेके आना है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लो। 2 ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया, अब तीसरे ट्रिक की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है, इफ़ द गिवन इक्वेशन इज q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन फाइंड रूट्स। तो अब जो भी एस्पिरेंट होगा जिसने BSF RORM के लिए प्रिपरेशन करी होगी, तो वो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा घबरा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। पर जिसको ये ट्रिक पता है वो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करके ले जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड में। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें वो मेथड लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये लंबा मेथड लगाएंगे जिसमें आपके आराम से 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ सिंपल सी। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्यू माइनस आर माइनस पी का कोफिशिएंट है आर माइनस पी, और पी माइनस क्यू है, कोफिशिएंट हमारे पास पी माइनस क्यू। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, बीच में प्लस का साइन लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो क्यू से माइनस क्यू कट रहा है, माइनस आर से आर कट रहा है, पी से पी कट रहा है। तो मतलब हमारे पास ओवरऑल आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट का सम 0, कोफिशिएंट का सम अगर मेरे पास 0 आता है, ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है, इफ़ द रेड पेन से लिखता हूँ मैं, ये ट्रिक है, ट्रिक, इफ़ द sum of the coefficients is 0 and then roots of the equation is, एक रूट अल्फ़ा मैं लेट करता हूँ, अल्फ़ा एक रूट होगा 1 और सेकंड रूट में बीटा लेट कर रहा हूँ जो कि होगा c/a। ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आप सिंपल से सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ट्रिक याद रखनी है सिंपल सी। जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके ये जो कोफिशिएंट है उनका सम 0 होगा, तो सिंपल से याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, एक रूट होगा इसका 1 और अदर रूट होगा, ये हमारा a होता है, ये b और ये c। तो c है हमारे पास p माइनस q और a है हमारे पास q माइनस r, जो कि होगा आंसर। आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत बड़ी ट्रिक है लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डाल देते हैं। तो अगली जो ट्रिक है, अगला जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है इसी के ऊपर, तो वो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट या लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास होता है a
जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमारा ये सम ऑफ कोफिशिएंट था, तो ये a, ये b और ये c होता है। हमें पता है कि फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस मतलब कोफिशिएंट का सम 0 है। अगर मान लीजिए हमारे पास a माइनस बी प्लस सी अगर 0 हो, अगर b के साथ नेगेटिव साइन हो, तो a प्लस सी जो होता है वो b के बराबर होता है। ये रिजल्ट है एक जो आपको सिंपल से याद रखना है। ये वैसे यूज़ तो नहीं, यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, पर बाय चांस रिजल्ट डायरेक्ट पूछ लें आपसे तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर जैसे कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है पर बीच में किसी के साथ नेगेटिव लगा है तो वो b के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिजल्ट आपको लिख लेना है। अब अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वन, फिफ्थ ट्रिक में जाने से पहले मेरे को आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी होती है, अगर हमारे पास, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अपोजिट इन साइन। देन याद रखना b इज इक्वल टू 0। ये ट्रिक है, आपको इसको हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसका क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन दी है, मान लो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन दी है पेपर में और मेरे से पूछ रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, मेरे पास इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ नेगेटिव लेके आया, इसको सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये होता है a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 2x और c की वैल्यू है पी क्यू माइनस आर पी प्लस क्यू। सिंपल सी बात है क्योंकि ये हमारे पास होता है b का कोफिशिएंट। तो b का कोफिशिएंट मैंने आपको बोला कि b के कोफिशिएंट को b को हम 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है, तो b की वैल्यू हमारे पास होगी, b को हम 0 पुट करेंगे, इसका मतलब है कि p प्लस क्यू माइनस 2r को 0 पुट करूँगा मैं। अब जैसे इसको मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2r, जो कि हमारा क्वेश्चन था, हमें निकालनी थी वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू कितनी है, तो वो है 2r। तो ये ट्रिक भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ सिंपल से याद करना है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट साइंस हैं तो b को 0 पुट करना है और आराम से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी होने वाली है, नेक्स्ट पेज पे राइट करता हूँ मैं। ठीक है, अभी हमारी 5 ट्रिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो 5 ट्रिक्स डन हो चुकी हैं जो कि आपको आई होप समझ आ गई होंगी। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक्स चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको इस फॉर्मेट में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इस फॉर्मेट में और मेरे को कंसेप्ट नहीं पता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, मैं इसमें वो लंबा फार्मूला लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। उस टाइम पे BSF RORM का एग्ज़ाम दे रहे हो आप उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे पहले से बहुत प्रेशर है, उस टाइम पे अगर आप ऐसे क्वेश्चन को लंबे फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब मेरे को पता है 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो मैं इसको लिखूँगा 2.2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई टू 4x माइनस 6.2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 2x मेरे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं पुट करूँगा y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो जैसे मैंने y को 2 की पावर x पुट किया, मेरे पास इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू
0, ठीक है। अब मेरे को इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ कर लेंगे। जो भी मैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही आपको रिकमेंड करूँगा, वो इजी रहता है, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारे पास है 8 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो 8 के फैक्टर मैंने बनाया, तो मैं इसको 2 इसके फैक्टर बनाऊँगा। सिंपल सी बात है, 4 इंटू 2 8 होता है, और इनको हम प्लस माइनस करके हम 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लूँगा, यहाँ से मेरे पास आएगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लूँगा, y माइनस 4। तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, ये 2 रूट्स आ जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2,4। तो ये आई हमारे पास y की वैल्यू। अभी हमें उसको ऊपर पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता था y हमने लिया था 2 की पावर x, तो एक वैल्यू मेरे पास आई है 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x। तो यहाँ से हम इसको, मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास y की 2 वैल्यू आ चुकी हैं। बस अब हमें इसमें इसमें हमें पुट करना है इसको। तो y की वैल्यू हमारे पास पहले आई है 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब मैं पुट करूँ कि मेरे पास ये 2 बने, तो मैं x को 1 पुट करूँगा, तो मेरे पास 2 की पावर 1 2 होती है, तो एक रूट हमारा 1 होगा, दूसरा रूट 2 होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इधर मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया, तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस ट्रिक को आपको याद रख लेना है कि आपको पुट करना है y को। तो ये 6th ट्रिक हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7th ट्रिक की ओर। 7th, जो कि बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, जो कि बहुत सारे पेड बैचेस में करवाया जाता है, तो मैं आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ। तो आपको क्या याद रखना है कि ये रिजल्ट है एक ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फ़ा, और ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा। ये रिजल्ट है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, आपको इसको सॉल्व करके लाना है, और आपका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये क्वेश्चन है, ये -1 है इसकी पावर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, मतलब आपको इसको सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। तो मेरे को जो भी सॉल्व करके बताएगा जल्दी से कमेंट करना, मैं उसका कमेंट, जो पहले सॉल्व करेगा उसका कमेंट में पिन करूँगा। आई होप आपको इस रिज़ल्ट को आपको पुट करना है। बाकी आप, मेरे को पता है आप यहाँ से पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड वैसा बन चुका होगा कि मैं डायरेक्ट अब शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो ये था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ये भी इस चैप्टर की बहुत यूज़ होती है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर इतना, वैसे BSF RORM के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, पर ये चैप्टर हर चैप्टर में यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार रूट्स निकालने को आते हैं, कई चैप्टर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर, अगर आपको अच्छे से अभी यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th, जो कि हमारी ट्रिक है। तो वो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर इफ़, लिख लीजिए पहले आप, इफ़, रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं, इफ़ द रूट्स ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx c इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब समझाता हूँ आपको मैं सिंपल से, देन a बराबर c, या फिर आप लिख सकते हो c इज इक्वल टू, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2, ये भी हम, ये a है और ये c है और ये b है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब a हमारा c के बराबर है। ये मैंने आपको पहले ये सिर्फ समझाने के लिए बताया कि a बराबर c का क्या मतलब है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन दी है kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और मैं से पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, मैं, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू, मतलब ये हमारे पास डेफिनेशन दी है, ये रिजल्ट हमारे पास, और हमें ये क्वेश्चन दिया है।
अब आपने पढ़ा होगा कि रूट्स अगर रेसिप्रोकल हों तो ए होता है सी के बराबर। तो यहाँ पे आप ए देख सकते हो के है और सी आप देख सकते हो 6 है, तो के की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गई 6, जो कि हमारा आंसर है। तो वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं और कुछ एक लास्ट ट्रिक का, उसके बाद मैं आपको कुछ रिजल्ट करवाऊँगा। तो ये जो ट्रिक है वो याद रखनी है आपको। वैसे तो ईज़ी, आप समझ आओगे। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x² मान लो इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट भी 0 है, मतलब b भी 0 है और c भी 0 है। तो इसमें याद रखना रूट्स हमेशा होते हैं 0,0। तो सिंपल से याद रखना है, हमारे पास इक्वेशन है कोई भी जिसमें हमारे पास सिर्फ ax² 0 है, b ax² हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है, ax² हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो है, मतलब नॉन ज़ीरो है, b जो है वो 0 है और c भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है। तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। ये एक सिंपल सा था कॉन्सेप्ट है जो मेरे को लगता है आपको आता होगा, पर मैंने एक बार बता दिया आपको। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आए और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। मैं चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर पाओ। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, सिर्फ इनसे 6 रिजल्ट करवाऊँगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट की वीडियो, पर इसमें आपके मैक्सिमम मैंने सारा कवर कर दिया है। तो बस ये रिज़ल्ट आपको याद रखने हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला रिज़ल्ट है हमारा कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मीन्स अल्फ़ा और बीटा c/a। और डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है, ये बहुत जगह नहीं करवाते हैं पर मैं करवा रहा हूँ, मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर इस वीडियो पे अगर 50 लाइक्स आते हैं तो मैं इस चैप्टर का वन शॉट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको और डिटेल से इस चैप्टर को करवाऊँगा। अगर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर जो कुछ छोटे मोटे बचते हैं, अगर आप 50 लाइक्स करते हो तो मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा इस चैप्टर की। तो आई होप आप इतना कर दोगे मेरे लिए। और इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो बस स्टे ट्यून। और अगला रिज़ल्ट आप लिख लीजिए मेरे साथ। अगला रिज़ल्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है, मार्क कर ले रहा हूँ मैं रेड पेन से। इफ़ द रूट ऑफ ax² + bx² + c = 0 are in the ratio of m/n, then ये रिजल्ट आपको याद रखना है m/n/b² = m+n का होल स्क्वायर ac। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं, सिंपल से याद रखना है। नेक्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ वन रूट इज n टाइम्स टू द अदर, देन ये क्वेश्चन ज़्यादा का आता है जैसे देन द वैल्यू ऑफ के, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। तो आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो nb² = 1 + n का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कुछ फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। α² + β² हमारे पास होता है b² - 2ac/a²। आपको वो लंबा सा फॉर्मूला लिखाते होंगे α² + β² + 2α बीटा, पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। α³ + β³ का रिजल्ट भी आप याद रख लो डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो जिसको ये ट्रिक आती होगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल लेगा। आपको 2 मिनट लगेंगे, वो आधे मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेगा, ठीक है। और ये 2 रिजल्ट मैंने आपको पीछे लिखवाए थे, ये वाले, इनको भी आपको इम्पोर्टेंट है, इनको भी मार्क कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को बता देना कमेंट में,
और एक दो रिजल्ट है वो भी लिख लो, -b√d/a²। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर बाई चांस आता है तो आपको पता होना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट 1/α + 1/β ही आता है कई बार क्वेश्चन पेपर में, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना -b/c। तो यही था आज की इस वीडियो में, इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये लास्ट का लिखवाया, इसको कॉपी कर लेना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जय हिंद सभी को, और पढ़ते रहो ऐसे ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी कल कॉम्प्लेक्स नंबर की। कल भी बहुत बढ़िया से ट्रिक्स लेके आऊँगा, तो तब तक इनको प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सब्सक्राइब करना अच्छा लगा होगा तो, और सबके साथ शेयर कर देना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।